हेलो बेंटन फैंस, स्वागत है आप सभी लोग का अननोन एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल पर। आज हम बेंटन एलियन 4 सीरीज की ऐसा एडवेंचर एपिसोड जिसमें हमें बेंटन नेशन को एक सामान दूसरी प्लैनेट पर डिलीवर करना होगा और इसकी रास्ते में काफी सारी मुसीबत आएगी और बेंटन नेशन की नया दुश्मन बनेगा। और तुम सभी लोग रैप के फैन हो तो पूरे एपिसोड को एंड तक देखना। रैप की गुस्से के आगे कौन कौन टिक पाता है ये एपिसोड में आपको देखने को मिलेगी। चलो देरी न करते हुए एपिसोड को शुरू से देखते हैं। एपिसोड की शुरुआत में बेंटन नेशन को दिखाया जाता है। वो छोटी छोटी कपड़े पहनकर बेन को बुला रही होती है ताकि बेन गोइन केविन मिल के बीच पर जा सके और एंजॉय कर सके। और बेन को बुलाने लगती है। बेन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। गोइन को काफी हतार थी इसलिए क्योंकि गोइन ने काफी दिन से ये प्लान कर रखी थी बीच पर घूमने के लिए, लेकिन कोई न कोई बीच में काम पड़ जाता है और इसीलिए ये बार वो जल्दी से जाना चाहती है। और केविन भी अपनी कार को लेके आगे आ चुका था, लेकिन तभी एक मुसीबत आती है। दो लोग एयरशिप में वहां पर पहुंच जाते हैं और वो बेन को तलाश कर रहे थे। वो कहते हैं कि हम प्लैनेट लुआडा से आए हैं और हमें आपकी मदद चाहिए। बस आप ही ये काम करने के लिए काबिल है और इसीलिए हमने ये काम आपको सौंपना चाहते हैं। बेन भी इसमें एग्री करता है क्योंकि बेंटन नेशन ने काफी बार यूनिवर्स को बचाया था। अब वो लोग एक बक्से को उसके पास दे देते हैं। उसके अंदर एक टिफिन बॉक्स था। उसके अंदर एक एलियंस था जो काफी क्यूट वाला था और वो कहता है कि तुम्हें एक खजाना डिलीवर करना होगा ताकि उन दोनों प्लैनेट के बीच की लड़ाई खत्म हो और दोनों प्लैनेट में शांति छाए। बेन भी इसमें काफी खुश होता है। यहाँ पर लग रहा होता है कि दूसरी पर्सन उसकी माँ जो उस अपनी बेटे को देना नहीं चाह रही थी। अब इसी में केविन लेवन कहता है कि हम तो ये काम कर देंगे, लेकिन इसमें हमें क्या मिलेगा। वो एलियंस केविन लेवन को एक खजाना देता है। वो खजाना काफी कीमती था जिसको देख के केविन लेवन हैरान होता है और वो काम करने के लिए एग्री होता है। और वो एलियंस दूसरी प्लैनेट पर जाने के लिए एक एयरशिप भी उन लोगों को दे देते हैं, जिसको देख के केविन लेवन तो और भी हैरान होता है और जल्दी से उस एरोप्लेन के अंदर जाने लगता है। अब वो एलियंस इन तीनों को ये काम सौंप देता है और कहता है कि तुम लोगों इस सामान को डिलीवर कर देना। बेन भी उन एलियंस को वादा करता है कि आपकी ये सामान उस प्लैनेट पर डिलीवर होकर रहेगा। उसके बाद अब इन तीनों को एक मिशन मिल चुका है और उन सभी लोग एरोप्लेन में बैठ के दूसरे प्लैनेट तक निकल पड़ते हैं। अब आगे काफी इंटरेस्टिंग आने वाला है क्योंकि बेन की ओमेटिक्स अब बिगड़ने वाली है। अब इन सभी लोग रास्ते में जा रहे होते हैं, तभी बेन की ओमेटिक्स में इलेक्ट्रिक शॉर्ट होने लगती है। गोइन ये देख के कहती है कि बेन क्या तुम्हारे ओमेटिक्स बिगड़ रही है, जिसमें बेन कहता है कि नहीं मेरी ओमेटिक्स नहीं बिगड़ रही है और वो अपनी ओमेटिक्स को छुपा लेता है। लेकिन बेन की ओमेटिक्स में काफी सारी इलेक्ट्रिक शॉर्ट निकल रहा था। तभी वो टिफिन उसकी आसपास घूम रही थी। ये देख के बेन को काफी अजीब लगने लगता है और बेंटन नेशन की ओमेटिक्स में काफी इलेक्ट्रिक शॉर्ट होने की वजह से वो ओमेटिक्स में ट्रांसफॉर्म होता है और बन जाता है रैत। अब बेन एक गुस्सेल वाला एपोप्लेक्सन बन गया है जिसके सर पर काफी गुस्सा सवार है। बस वो लड़ाई करना चाहता है और सारी प्रॉब्लम की सॉल्व लड़ाई से होती है ये उसको पता है। बेन जब ट्रांसफॉर्म होता है तब वो इधर उधर की सारी सामान तोड़फोड़ करने लगता है। उसके सामने वो टिफिन घूम रहा था जिसको उसको काफी इरिटेट होने लगता है और इसीलिए उसको पकड़ने के लिए काफी कोशिश करता है। अब केविन लेवन बेन को शांत करने के लिए उसके ऊपर जाता है, लेकिन बेन शांत नहीं होता। केविन को ही उठाकर यहाँ पर फेंक देता है, जिसको देख के गोइन कहती है कि बेन तुम शांत हो जाओ। रैत तो रुकने वाला में नहीं था। अब गोइन के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन गोइन अपनी मेना पावर से उसकी मुख बंद कर देती है। अब हवा कम होने की वजह से वो बेहोश होता है। इसी का मौका का फायदा उठाकर रैत को आर पार बांध देते हैं ताकि वो हलचल ना कर सके और इस एरोप्लेन के अंदर गड़बड़ ना हो। जब बेन को होश आता है तब वो देखता है कि गोइन और केविन उसका सामने है और वो टिफिन भी उसका ही सामना है, लेकिन वो टिफिन काफी डर चुका था क्योंकि रैत ने उसको काफी डराया था। अब केविन कहता है कि तुमने इस एरोप्लेन के अंदर काफी गड़बड़ की है, जिसको सुन के बेंटन नेशन को और भी गुस्सा आता है। कहता है कि क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। अब दोनों के बीच में लड़ाई होने वाली थी, लेकिन गोइन दोनों को शांत करती है। कहती है कि अगर तुम
यहाँ पर लड़ाई नहीं करोगे और शांत होकर यहाँ पर बैठोगे तभी मैं तुम्हारी ये रसीद खोल दूंगा। बेन भी मान जाता है। उसके बाद ग्वेन टेनिसन उसको खोल देती है। अब बेन टेनिसन चुपचाप वहीं पर लेट कर बैठा होता है। अब ग्वेन उसके सामने जाती है और कहती है कि बेन तुम अपनी ओमेटिक्स में फिर से दबाओ, उसके बाद तुम अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाओ। ये फॉर्म में तुम अजीब से लग रहे हो। बेन भी हाँ करता है और वो ओमेटिक्स दबाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में नहीं आ पाता। पता नहीं कि क्या इशू था, लेकिन बेन टेनिसन की ओमेटिक्स बिगड़ गई थी। अब वो रैथ एलियन से नॉर्मल फॉर्म में नहीं हो पा रहा था, जिसको देख के रैथ को और भी गुस्सा आता है और वो ओमेटिक्स को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ओमेटिक्स नहीं निकल रही थी और वो बेहोश होता है। उन सभी लोग अब काफी दूर आ चुके थे और खाने के लिए उन सभी लोग एक स्टेशन पर यहाँ पर रुक जाते हैं। सभी लोग उस स्टेशन के अंदर घुस जाते हैं। ये जगह एक एलियंस की जगह थी। यहाँ पर काफी सारे एलियंस थे जो काफी अजीब अजीब दिख रहे थे। उन सभी लोग उसके अंदर घुस जाते, जहाँ पर उन सभी लोग को काफी सारे अच्छे अच्छे खाना मिल जाएंगे। बेन भी खाने देखता है तो उसके पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन केविन लेविन की दोस्त आर्चिट वहीं पर होता है। अब आर्चिट केविन को देख के उसके सामने आता है। आर्चिट और केविन के बीच में बातचीत चलती है। आर्चिट बातों बातों में कह देता है कि ये सामान हम डिलीवर कर रहे हैं और इसके बदले में हमें काफी अच्छी कीमत मिल रहा है। अब आर्चिट भी कुछ बहाना बनाकर यहाँ से खिसक जाता है। तभी ग्वेन कहती कि तुमने ये सब कुछ उसे नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि वो हर बार हमें मिलता है तब कोई ना कोई मुसीबत खड़ी होती है। ये बार भी वो जरूर करेगा। लेकिन तभी दूसरी तरफ आर्चिट किसी लोगों को बता देता है कि बेन ग्वेन केविन के पास एक खजाना है, जिसको अगर तुम लूट लोगे तो काफी मालामाल होगे। ये बात सुन के तभी वहाँ पर बिटल ब्रदर्स पहुँच जाते। आर्चिट ने इन दोनों को ही यहाँ पर इन्फॉर्म किया था और इसीलिए दोनों पहुँच जाते हैं और केविन को कहते हैं कि वो खजाना हमें वापस करो, अगर नहीं करोगे तुम सभी लोग मारे जाओगे। बेन ग्वेन केविन का काम था कि ये पार्सल किसी प्लैनेट पर जाके डिलीवर करना, लेकिन उन बिटल ब्रदर्स इस सामान को लूटने के लिए आ चुके हैं। ग्वेन टेनिसन उन दोनों को कहती है ये सामान हमें हर किस्त में नहीं दे सकते। वहाँ पर रैथ भी पहुँच जाता है। रैथ को देख के बिटल ब्रदर्स कहते हैं कि यहाँ पर एपोप्लेक्सन क्या कर रहा है, ये तो हमसे भी बेवकूफ होता है, लेकिन काफी ताकतवर होता है, हमें इससे बचकर रहना होगा। और उन दोनों कुछ आइडिया लगाते और यहाँ पर जितने भी एलियंस था उन सभी लोगों को कहता है कि अगर तुम सभी लोगों ने हमारे काम पर मदद की तो 1 हफ्ते के लिए खाना फ्री। ये सुनते उन सभी एलियंस बिटल ब्रदर्स के साथ देने लगते हैं और बेन ग्वेन केविन के ऊपर हमला करने लगते हैं। यहाँ पर काफी अच्छी लड़ाई चलती है। रैथ को अपनी गुस्सा दिखाने का मौका मिल जाता है। यहाँ पर जम के धुलाई करता है सभी लोगों का। रैथ इतना पावरफुल दिखाया गया है कि उन सभी लोगों को वो अकेले यहाँ पर हैंडल कर सकता था, लेकिन ग्वेन टेनिसन और केविन उसको पकड़ कर लेके यहाँ से चले जाते ताकि यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान ना हो और बेन ग्वेन केविन दूसरी प्लैनेट के लिए यहाँ से निकल पड़ते हैं। अब उन सभी लोग आराम से यहाँ से चले जा रहे होते हैं। तभी रैथ उस टिफिन बॉक्स को कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम कितने सर दर्द हो, यानी कि इन लोगों के लिए ये काम करना काफी मुश्किल भरी हुई थी। उन सभी लोग जा रहे थे तभी यहाँ पर एक हमला होता है जो इंकर्जेंस ने हमला किया होता है। उसके लीडर कहता है कि तुम सभी लोग जो भी काम कर रहे हो हमें पसंद नहीं आया और इसीलिए अब तुम लोग मारे जाओगे। ये सुन के रैथ को और भी गुस्सा आता है। रैथ केविन को कहता है कि तुम दरवाजा खोलो, इसके अंदर घुस के मैं इसी को मार के वापस आऊंगा, और वो दरवाजा खोल भी देता है। रैथ उसी का शिप के अंदर घुस के उसी के सभी सोल्जर को एक एक करके मारने लगता है। रैथ कितने गुस्से वाला है और वो गुस्से में क्या क्या कर सकता है हमें देखने को मिलेगी। रैथ गुस्से में जाके उसकी शिप के अंदर जाके उन सभी लोग को धो डालता है। उसके बाद यहाँ पर अपनी शिप में चले आता है। कहता है कि उन लोग मान गए, लेकिन उन लोगों ने झूठ बोला था, लेकिन फिर भी उन सभी लोग हमला करने लगते हैं। अब केविन लेविन अपनी एयरशिप को बहुत स्पीड में लेके चले जाता है और लेकिन फिर भी उन सभी लोग उसका पीछा कर रहे थे और हमला कर रहे थे ताकि बेन ग्वेन केविन को मार सके। उन लोगों के सामने एक ब्लैक होल आता है। ग्वेन कहती है कि ब्लैक होल के अंदर हम चले जाएंगे, ऐसा मत करो, लेकिन केविन लेविन उसके नजदीक लाकर यहाँ पर फिर से मोड़ लेता है। इसी वजह से उन सभी लोग बच पाते हैं, लेकिन इनकर्जेंस के लोग नहीं बच पाते।
ब्लैक होल उन सभी लोगों को निगल लेता है। अब उन सभी लोग तो ब्लैक होल से बच के जा चुके थे, लेकिन उन लोगों की एरोप्लेन यहाँ पर काफी डैमेज हो गई थी और इसी को रिपेयर करने के लिए उन सभी लोग को ऐसी जगह चाहिए थे जहाँ पर इसकी रिपेयर की सामान मिल सकता था। लेकिन ये सामान कहाँ पर मिलता है केविन को पता था, लेकिन बेन को ये पसंद नहीं आने था क्योंकि ये प्लानेट एक ट्रेडोनाइट की प्लानेट था। वहाँ पर उन सभी लोग पहुँच जाते हैं। काफी सारे ट्रेडोनाइट को देख के रैत काफी गुस्से में होता है। कहता है कि जब भी हम ट्रेडोनाइट की बात करते तब वोल्केनस आता है और हमारे ऊपर हमला करता है। ये बार भी यही होता है, वोल्केनस वहीं पर था, जिसको देख के रैत काफी गुस्से में आता है। और वोल्केनस भी कहता है कि तुम लोगों ने मेरी जगह पर आने की कैसी जरूरत की और तुम सभी लोग मारे जाओगे। ये सुन के रैत को और भी गुस्सा आता है। बस रैत को तो फाइट करना था और इसीलिए वोल्केनस को बार बार पेड़ देता है और उसके सारी सोल्जर्स को एक ही झटके में हरा देता है और वोल्केनस को भी। और उन सभी लोग अपनी एयरशिप को रिपेयर करके यहाँ से चले जाते हैं अपनी मिशन पर। उन सभी लोग फाइनली पहुंच जाते हैं उन सभी लोग की मिशन पर, वही प्लैनेट पर। वहाँ पर पहुंचने के बाद उन सभी लोग नीचे की तरफ लैंड करते हैं। उन सभी लोग उसी टिफिन बॉक्स को लेके उसकी राजा की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ पर पहुंचकर केविन लाइवर देने वाला होता है, लेकिन रैत उसको पकड़कर कहता है कि हम जल्दी से करना होगा। कहते हुए राजा के सामने वो टिफिन बॉक्स रख देता है। अब वो राजा टिफिन बॉक्स को देख के कहता है कि तुम लोगों ने मेरी सामान को डिलीवर करने के लिए शुक्रिया। और उस टिफिन बॉक्स से उस एलियंस को निकाल कर वो एक ही झटके में निगल लेता है। ये देख के सभी लोग हैरान होते हैं। केविन तो बेहोशी होता है, उन सभी लोग देखते रह जाता है। रैत कहता है कि मुझे लगा था कि तुम इसको पालोगे, लेकिन तुम तो इसको निकल गए। राजा कहता है कि तुम लोगों ने इसी के लिए तो ये इसको यहाँ पर लेके आ गए। अब ये रैत को पसंद नहीं आता, कहता है कि तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी। बेन उछल कर जाता है उसकी मुंह के अंदर और उस टिफिन बॉक्स को बाहर निकलता है, जिससे राजा को काफी गुस्सा आता है। कहता है कि तुमने ये सब गलत किया, लेकिन रैत उसकी मुंह पर फिर से जाता है। कहता है कि अगर तुमने फिर से जंग करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसको काफी धमकाता है, जिससे वो राजा डर जाता है। उसके बाद उन सभी लोग उस टिफिन बॉक्स को लेके यहाँ पर बाहर की तरफ आते हैं। अब उसकी मॉम और डैड उसके सामने होते हैं। मॉम उसको देख के काफी खुश होती है। अब रैत उसके डैड को कहता है कि तुम्हें पता था ना ये उसको खाने वाला है। वो हाँ करता है। अब बेन कहता है कि तुम अब मुझसे कभी भी मदद मत मांगना। ये बोल के उन सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब टिफिन बॉक्स यहाँ से चले गए थे तो बेंटिनेशन अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है, जिसको देख के ग्वेंटिनेशन काफी खुश होती है। इसी के साथ ये ऑसम एपिसोड भी खत्म होती है। इस एपिसोड में हमें रैत की गुस्से को दिखाया गया और रैत अपनी गुस्से में क्या क्या कर सकता है तो हमें इस एपिसोड में देखने को मिल गए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताना, और इसकी और भी एपिसोड चाहिए तो नीचे कमेंट में बताना कि नेक्स्ट एपिसोड या कुछ भी कर सकते हो और कमेंट में अच्छे अच्छे लिख लेना। तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ अननोन एक्सप्लेन।